नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जाली रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट, आपकी तरफ बहुत ढेरों एपिसोड लेकर आ रहे हैं, बहुत नॉलेजेबल चीजें लेकर आ रहे हैं। ये सिर्फ तभी संभव होता है जब आप ये एपिसोड देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपनी ओर से सारा काम एफर्ट्स कर रहे हैं और आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, आप उसकी वाहवाही नहीं कर रहे, आप उसे ब्लेसिंग नहीं दे रहे। जब आप सब हमारे साथ चलते हैं तो ही आगे बढ़ना बंदा इजी रहता है। तो दोस्तों, जैसे जेमोलॉजी के ऊपर हमारे बहुत ढेरों एपिसोड आपने देखे होंगे, आगे भी कंटिन्यू ये चीजें चलती रहेंगी। ये नहीं है कि ये यहीं तक सीमित थी, ये लगातार कारवां चलता चला जाएगा। मैं यहां पे एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं हमेशा बोलता हूं, ज्योतिष एक साइंस है और कैलकुलेशन ऑफ मैथ है, नथिंग एल्स। कोई भ्रम, कोई वहम में फंसने की जरूरत नहीं है। जेमोलॉजी आपको सभी वहमों से बाहर लेकर आती है। ये एक वो वेपन है, ये एक वो रामबाण है जो वाकई बिल्कुल निशाने पे जाके लगता है। तो दोस्तों, ये जो एपिसोड हम आपकी तरफ लेकर आते हैं, ये बहुत रिसर्च के बाद, बहुत समझ के बाद और एक्सपीरियंस के बाद तभी ये एपिसोड आपकी तरफ लेकर आते हैं। बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं, मेटल्स के बारे में, स्टोन्स के बारे में। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए आइए चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस की, यानी वृश्चिक लगन वालों की। 8 नंबर का ये जो लगन है, अपने आप में बहुत ही जबरदस्त लगन माना गया है। कुछ चीजें वृश्चिक लगन के बारे में मैं बता दूं, बहुत साहसी होते हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं। किसी भी टास्क में इनको फेंक दे, ये निकल आएंगे। इनके पास बहुत दिमाग, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं। और वृश्चिक लगन के लिए बोला जाता है कि इनका जो अधिपति है, देव है, वो है मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह को बोला जाता है कि हनुमान जी के साथ जोड़ा जाता है, और बोला जाता है कि वृश्चिक लगन वालों का जो लॉर्ड है, जैसे मैंने बताया है, हनुमान जी हैं, लेकिन इनका जो ग्रह है उसे बोला गया है कि एक ऐसा फरिश्ता जो हमेशा आपकी रक्षा करता है, आपके साथ ही रहता है। तो बात करेंगे वृश्चिक लगन के जो रत्न हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला रत्न जो है वो है इटालियन मूंगा। सिंदूरी रंग का आता है, लाल मूंगा नहीं लेना है, मैं फिर से बता रहा हूं। इटालियन लेना है, सिंदूरी लेना है, ऑरेंज कलर का आता है। इसे राइट हैंड की रिंग फिंगर में गोल्ड में डालना है, कॉपर में भी डाल सकते हैं। इसका जो वेट होना चाहिए मूंगे का, ये 7 to 8 कैरेट के आसपास होना चाहिए। ये एक, मैं वैसे ही आपको एक आइडिया दे रहा हूं। ये कोई क्या होता है कि कई बार अगर बच्चे ने पहनना है तो डेफिनेटली 5 कैरेट का, अगर छोटा बच्चा है। तो दूसरा रत्न इनके लिए मैं पहले बता दूं, इसको मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से पहले पहनना है। लैब टेस्टेड हो, बढ़िया हो, तभी आपको बहुत ज़्यादा फर्क, बहुत ज़्यादा फायदा महसूस होगा। दोस्तों, ये जीवन रत्न है। जीवन रत्न जब भी डाला जाता है तो आयु में वृद्धि हो जाती है। जीवन रत्न जब भी डाला जाता है तो रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। नंबर 2 पे चलते हैं। तो दूसरा रत्न इनके लिए जो है वो है पीला पुखराज, जिसे इंग्लिश में येलो सफायर बोलते हैं। 6 कैरेट का लेना है। इसका वेट जो होगा वो 6 कैरेट होगा। श्रीलंका सिलोन का पुखराज लेना है, और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में इसे पहनना है। येलो गोल्ड के अंदर गुरुवार के दिन, यानी थर्सडे को सुबह 11 बजे से पहले पूजा करवा के, शुद्ध करवा के इसे पहनना है। अब पुखराज क्या करेगा दोस्तों, मैं बता देना चाह रहा हूं कि पुखराज इनके लिए, तो मैं यहां पे बोलूंगा, ऐसी जिंदगी के अंदर उछाल लेके आएगा, यानी चारों दिशाएं जाग पड़ेंगी, बरकत ही बरकत हो जाएगी। जो पैसा टिक नहीं रहा था, जो पैसा इनसे दूर भाग रहा था,
आ रहा था, लेकिन कहां किस तरफ इनके खर्चे हो रहे थे, उस चीज को लेके मैं बता रहा हूं कि इनके घर में बरकत पैदा हो जाएगी, यानी सेविंग्स होना शुरू हो जाएंगी। नंबर 3 पे चलते हैं तो बहुत प्यारा रतन, वो भी आप सुन लीजिएगा, उसका नाम है रूबी यानी माणिक। वर्मा का रूबी लेना है, 7 कैरेट का लेना है, इसे लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में डालना है, येलो गोल्ड के अंदर या कॉपर के अंदर डाल सकते हैं। संडे के दिन सुबह 11 बजे से पहले लैब टेस्टेड लेना है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 4 आएगी दोस्तों। ग्रेविटी होना बहुत लाजमी, बहुत जरूरी है। येलो पुखराज की भी 4 आएगी और मूंगे की 2.75 आएगी। दोस्तों एपिसोड लंबा है लेकिन बहुत ही मजेदार, बहुत बेहतरीन नॉलेजेबल एपिसोड है। अभी एपिसोड को हमने लेंथी क्यों करा है? आप जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो कंटिन्यूसली 4-5 साल से हमें फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि बीच में हमारे एपिसोड 4 से 5 मिनट के आने शुरू हो गए थे। बहुत ढेरों मेल्स, बहुत ढेरों ऐसे लोगों के कमेंट्स आए कि आप इन एपिसोड की टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ा दें। फिर हमने इसको 9-10 मिनट करा, लेकिन अभी तो ये हाल हो गया है कि वो बोलते हैं कि रमन भाई इसको 14-15 मिनट, 17-18 मिनट का कर दो। तो ये पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अपनी ओर से कि आपको बहुत कम समय के अंदर बहुत ज्यादा जानकारी दे दें। मैं यहां पे एक और चीज बहुत क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि एक तो ऐसे हमारे बहुत सज्जन, मैं उनका नाम तो यहां पे नहीं ले पाऊंगा, तो उन्होंने तो मेरे को ये बोला कि रमन भाई आप एवरी डे एपिसोड अपलोड करो, एवरी डे। तो एवरी डे तो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी और भी चीजें हैं, जो एक्टिविटीज है उसे भी फॉलो करना है। तो ये प्यार, ये स्नेह, ये आपका आशीर्वाद अगर मेरे ऊपर और हमारी ऑफिस पूरी की पूरी टीम के ऊपर बना हुआ है, तब ही हम पूरी कोशिश करते हैं और बहुत ईमानदारी के साथ आपकी तरफ ये एपिसोड लेकर आते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका जो स्नेह है, आपका जो प्यार है, ये बना रहना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी वो हौसला, वो विल पावर बिल्कुल ऐसे बरकरार रहे कि वाकई यार जो जुनून है, कुछ ना कुछ करना है, दिखाना लोगों को। तो दोस्तों इधर उधर की बातें ना करते हुए आइए चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो दोस्तों रूबी इनके लिए क्या करेगा? रूबी जैसे इनको कई बार मैंने देखा है, स्कॉर्पियंस जो लगन होते हैं, इनको कई बार व्यवसाय के अंदर, काम के अंदर, नौकरी के अंदर उन्नति नहीं मिलती है। हैवी स्ट्रगल के बावजूद भी कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर मलाल रहता है कि यार काश उस लेवल तक पहुंच जाएं। उस लेवल को अचीव करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टोन इज रूबी। मैं फिर से बता रहा हूं दोस्तों, इसे डालना पड़ेगा संडे के दिन। नंबर 4 पे चलते हैं। चौथा रत्न जो है बहुत प्यारा रत्न है, यह है मोती पर्ल। साउथ सी का मोती लेना है, 7 कैरेट। राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में चांदी में डालना है, मंडे के दिन सुबह 11 बजे से पहले। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.75, वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैं फिर से बता रहा हूं, साउथ सी का ही मोती लेना है। चाइनीज चलता फिरता इधर उधर वाला मोती लेके कोई फायदा नहीं है। प्लास्टिक डालेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, बने हुए काम भी आपके बिगड़ जाएंगे। तो मोती इनको मानसिक शांति देगा, हर प्रकार से हैप्पीनेस देगा, औलाद का सुख देगा, संतान का सुख देगा और बहुत सारी चीजें ऐसी कर देगा लाइफ के अंदर, यानी नेगेटिविटी को खत्म कर देगा मोती। 4 रत्न मैंने बता दिए हैं दोस्तों, पहला मूंगा, दूसरा पुखराज, तीसरा रूबी, चौथा मोती। ये 4 रत्न जब ये पहन लेंगे तो इनकी कुंडली के अंदर हर प्रकार से राजयोग उठ जाएगा, फलीभूत होना शुरू हो जाएगा, चारों दिशाएं जाग पड़ेंगी। चारों दिशाएं जब जाग पड़ती हैं तो दोस्तों बोला जाता है कि बंदा अपने आप में राजयोग भोगता है। तो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि रतन ओरिजिनल, बेस्ट, बेटर ही आपको, देखिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करें। जब आप रतन लेने लगे हैं
तो कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में फंस जाएंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान के पात्र बन जाएंगे। ये ना हो जाए कि रतन 1-2 साल तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दे, उसके बाद आपको उसका रिजल्ट आना बंद हो जाए। इसीलिए मैं बोलता हूं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, कर लें, फायदे में रहेंगे, घाटे का सौदा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे ढेरों एपिसोड आपकी तरफ लेकर आते रहेंगे। इसके बाद जो अगला हमारा एपिसोड होगा वो धनु लगन के ऊपर होगा, और पूरी कोशिश करेंगे कि ईमानदारी के साथ आपको रत्नों के बारे में, मेटल्स के बारे में ईच एंड एवरीथिंग बताएं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये जो एपिसोड था? आया मजा? ये जो एपिसोड होते हैं दोस्तों, बहुत मेहनत, बहुत लगन, बहुत ही ज्यादा अपने तजर्बे के अनुसार बनाए जाते हैं। मैं आपको यहां पे एक और चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि मैं कभी किसी तरह का कोई भी बुक्स के अंदर से पढ़ के या रिटनली उसको लिख के मैं एपिसोड नहीं बनाता। ये मेरी खासियत है। और क्या होता है कि आप अगर एवरीडे जिमलॉजी पढ़ रहे हैं, ज्योतिष के बारे में जानते हैं, मेरे को तो 22-23 साल हो गए, वैसे तो मेरे को पढ़ते हुए 25 साल हो गए। आज भी मेरी रूटीन है, मैं 1 या 2 घंटे जरूर पढ़ता हूं। अब कई बार लोग बोलते हैं कि आप 1-2 घंटे कैसे पढ़ेंगे, तो मैं यहां पे बता दूं, मोस्टली मैं ट्रैवलिंग में होता हूं। अभी तो कोविड-19 की वजह से नहीं ट्रैवलिंग हो पा रहा, लेकिन मैं जब भी ट्रैवलिंग करता हूं, मैं गाड़ी में हूं तो भी पढ़ता हूं, अगर मैं बाय एयर जा रहा हूं तो भी पढ़ता हूं। तो मेरे को बहुत ज्यादा इस चीज का शौक है, उस चीज को समझना। ऐसी ऐसी बुक्स जो प्राचीन हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, उनको समझना कि वाकई ये क्या चीज थी, नक्षत्र, ग्रह, ये गैलेक्सी। तो मैं तो बहुत ज्यादा प्रभावित हूं। तो दोस्तों, ये जो आप रत्न पहनेंगे, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाएंगे, रत्न लेंगे, ओरिजिनल लैब टेस्टेड, और पूजा होना बहुत जरूरी है। विदाउट एनी पूजा अगर आप स्टोन डालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स नहीं आएगा। वो डमी है माय डियर, डमी का तो फिर फायदा ही नहीं है ना, वो तो यू कैन वेस्ट योर मनी एंड टाइम। मैं यहां पे बोलता हूं कि आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाए बगैर कोई भी रत्न, कोई भी मेटल ना पहने। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, तो ये जो नंबर है, वन ऑफ द बेस्ट नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों। इसके ऊपर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम छोड़ दें। आप अपने बारे में, पत्नी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, भाई बहन, माताजी, पिताजी के बारे में, या आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं रिलेटेड टू होरोस्कोप, तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप इस पे उनका सारा डाटा छोड़ दें। इन केस आपके पास ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम नहीं है, तो कोई इतनी घबराने वाली जरूरत नहीं है। दोनों हाथों की पिक्चर्स लेके उनका नाम व्हाट्सएप कर दें, आपको हमारी ओर से प्रोसीजर आ जाएगा, उसे फॉलो करना है। हमारी बहुत प्रोफेशनल सर्विसेज है, लेकिन विश्लेषण के बाद आपका मन खुश हो जाएगा कि यार वाकई हमने पैसे पे करे थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल FM, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। तो इसी उम्मीद के साथ ये एपिसोड अभी खत्म करते हैं, तो बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।